डोरेमोन की यह शॉर्ट मूवी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और ये अभी तक हिंदी डब भी नहीं की गई है। इस मूवी में नोबिता के पास एक ट्रेन होती है जिसे कुछ लोग चोरी कर लेते हैं और फिर वो लोग डोरेमोन और बाकी सबको किडनैप कर लेते हैं। तो डोरेमोन और बाकी सबको कौन बचाएगा, उनके साथ क्या होगा, ये तो आप लोगों को ये मूवी देख कर ही पता चलेगा। इसलिए आप लोग इस मूवी को एंड तक देखना और अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ट्रेन हंटर को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेन चोर होता है और उसके साथ दो रोबोट्स होते हैं। उनके आगे से एक ट्रेन जा रही होती है जिसे कि वो लोग चुराने आए थे। वो दोनों रोबोट्स ही उस ट्रेन पे जाकर ट्रेन का इंजन छोड़ के ट्रेन के बाकी सारे बॉक्सेस को खोलने लगते हैं, लेकिन तभी ट्रेन का ड्राइवर उन दोनों को देख लेता है। वो ड्राइवर उन दोनों को सामने से देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो दोनों रोबोट्स उस ड्राइवर के ऊपर स्मोक ग्रेनेड फेंक कर वहाँ से भागने लगते हैं और उनके साथ ट्रेन हंटर भी भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है एक ट्रेन जो कि रात के वक्त सफर कर रही थी उसका इंजन छोड़ के बाकी हिस्सा आधा खुल गया था। फिर हमें नोबिता की फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर डोरेमी भी आई हुई थी। नोबिता के मॉम डैड किसी पार्टी में जा रहे होते हैं और वो डोरेमी से कहते हैं अभी हम एक पार्टी में जा रहे हैं, तो जब तक हम नहीं आ जाते हैं तब तक प्लीज हमारे घर का ख्याल रखना। और ये बोलकर वो घर से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है और जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता के घर में आ जाते हैं। डोरेमोन छत के ऊपर बैठकर मीचैन से बात कर रहा होता है। वो मीचैन से कहता है अब मैं वापस घर जा रहा हूँ क्योंकि मॉम डैड अभी घर पे नहीं है, तो मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूंगा। ये बोलकर डोरेमोन वापस घर आ जाता है और फिर डोरेमोन जियान, सुनियो और शिजुका को ट्रेन की टिकट देता है क्योंकि इस बार डोरेमोन का बर्थडे ट्रेन पे सेलिब्रेट किया जाएगा। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है जो कि ट्रेन ड्राइवर का कॉस्ट्यूम पहन के आता है और फिर नोबिता सबसे कहता है मिस्ट्री ट्रेन में आप सभी का स्वागत है। तभी डोरेमी अपने पॉकेट से ट्रेन सेट निकालती है और वो सबसे कहती है इस गैजेट की मदद से हम इस घर को एक ट्रेन बना सकते हैं। और फिर डोरेमी उस गैजेट को लेकर नोबिता के टेबल में रख देती है और उसे ऑन करती है। जैसे ही वो गैजेट ऑन होता है नोबिता का पूरा घर एक ट्रेन बन जाता है, जिसके बाद नोबिता जियान, सुनियो, शिजुका और डोरेमोन को अंदर बुला लेता है। डोरेमी नोबिता से कहती है तुम ट्रेन के ड्राइवर हो और तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर एक कंडक्टर रोबोट भी है जो कि तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करेगा और इससे तुम्हें ट्रेन चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर डोरेमी नोबिता से कहती है अब तुम ट्रेन को स्टार्ट कर सकते हो। डोरेमी की बात मानकर नोबिता ट्रेन को स्टार्ट करता है। वहीं पर हम देखते हैं डोरेमी, जियान और सुनियो रोड पे ट्रेन की पटरी लगा रहे होते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो फिर वो लोग भी आकर ट्रेन पे बैठ जाते हैं। फिर डोरेमी जियान और सुनियो से कहती है मैं डोरेमोन की पार्टी के लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम ट्रेन हंटर को देखते हैं जो कि अपनी मशीन को ठीक कर रहा होता है। उसके पास एक लोकेशन ट्रैक करने वाली मशीन थी जिसकी मदद से वो अपने आसपास चलने वाले ट्रेन का पता लगा सकता है। वहीं पर नोबिता जैसे ही अपने ट्रेन को स्टार्ट करता है तो तुरंत ही ट्रेन हंटर की मशीन में नोबिता के ट्रेन का लोकेशन आ जाता है। उस ट्रेन हंटर का नाम मोसारो होता है और मोसारो नोबिता के ट्रेन को चोरी करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। नोबिता अपनी ट्रेन को ड्राइव करते करते एक स्टेशन में आ जाता है जहाँ पर उसकी ट्रेन यानी कि उसका घर एक खम्बे से जाकर टकराती है क्योंकि नोबिता का घर ट्रेन के मुकाबले बहुत चौड़ा था और वो हर एक स्टेशन में टकरा जाती। इसलिए नोबिता अपने ट्रेन का शेप चेंज करके एक असली ट्रेन के शेप में ला लेता है। वहीं पर हम मोसारो और उसके दोनों रोबोट्स को देखते हैं। वो लोग अपनी मशीन में नोबिता के ट्रेन को देख रहे होते हैं जहाँ पर वो देखते हैं नोबिता का ट्रेन पहले कुछ और शेप का था और अब कुछ और शेप का हो गया है। ये देखकर मोसारो कहता है ऐसी ट्रेन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रेन को हासिल करके ही रहूंगा। और फिर वो लोग और स्पीड में नोबिता के ट्रेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं पर हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो लोग बोर हो जाते हैं। इसलिए डोरेमोन अपने पॉकेट से एक फ्यूचर गेम बाहर निकालता है। जैसे ही डोरेमोन गेम स्टार्ट करता है तो उन सबको अलग अलग कॉस्ट्यूम दिया जाता है जहाँ पर डोरेमोन को एक रैकून डॉग का कॉस्ट्यूम दिया जाता है और जियान को एक वॉरियर बना दिया जाता है और शिजुका एक प्रिंसेस बन जाती है और वहीं पर सुनियो इनविजिबल मैन बन जाता है। और फिर सुनियो बाहर जाकर फोटो शूट्स करने लगता है। तभी वहाँ पर मोसारो भी आ जाता है। मोसारो अपने प्लान के बारे में अपने दोनों रोबोट्स को बता रहा होता है और उनका प्लान सुनियो सुन लेता है।
सुनियो मोसारो का प्लान सबको बताने के लिए ट्रेन में जाने लगता है, लेकिन क्योंकि उसे कोई देख नहीं पा रहा था इसलिए नोबिता ट्रेन को स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है और सब कोई सुनियो को भूल जाते हैं। सुनियो इनविजिबल था और उसे कोई देख नहीं पा रहा था इसलिए वो मोसारो के ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद मोसारो नोबिता के ट्रेन में हमला कर देता है और उसके दोनों रोबोट्स जाकर नोबिता के ट्रेन के बॉक्सेस को खोलने लगते हैं। जैसे ही एक बॉक्स खुलता है नोबिता के ट्रेन में अलार्म बजने लगता है, इसलिए डोरेमोन और बाकी सब बाहर आकर ट्रेन को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनका आधा ट्रेन गायब था। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जियान कहता है शिजुका ट्रेन के लास्ट बॉक्स में थी और अब वो बॉक्स यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर नोबिता घबरा जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मोसारो आ जाता है। नोबिता मोसारो को देखकर डोरेमोन को कुछ करने को कहता है। डोरेमोन अपने पॉकेट से गैजेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो रकून डॉग का कॉस्ट्यूम पहने हुआ था तो इसलिए वो अपने पॉकेट को यूज नहीं कर पाता है। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है तुम जल्दी से जाकर ट्रेन के इंजन पे बैठो वरना वो इसे भी चोरी कर लेगा। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता और उसका कंडक्टर ट्रेन के इंजन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन मोसारो उनके पहुंचने से पहले ही उनका ट्रेन चोरी कर लेता है। नोबिता ट्रेन को पकड़ने के लिए ट्रेन के पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो तुरंत ही थक जाता है। नोबिता और उसका कंडक्टर ट्रेन की पटरी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही दूर आकर वो लोग एक जगह पे रुक जाते हैं। उनके सामने एक दीवार जैसा गेट होता है और उस दीवार के बाहर एक लीवर भी होती है। जिस लीवर को कंडक्टर जैसे ही खींचता है वो गेट तुरंत ही घूम जाती है और वो लोग एक अलग डायमेंशन में ही आ जाते हैं। उस डायमेंशन के अंदर बहुत सारा ट्रेन था। कंडक्टर नोबिता से कहता है वो ट्रेन हंटर 22वीं सेंचुरी का चोर है, जो कि अलग अलग टाइम पे जाकर हर तरीके का ट्रेन चोरी करता है और अपने कलेक्शन में ऐड करता है। वो दोनों बातें करते करते आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा ट्रेन रखा हुआ था और वहीं पर मोसारो भी होता है जिसने डोरेमोन, जियान और शिजुका को पकड़ लिया था और वहीं पर नोबिता का ट्रेन भी होता है। डोरेमोन मोसारो से कहता है आखिर तुम कौन हो और तुमने हमारी ट्रेन चोरी क्यों की है और ऊपर से तुमने हमें पकड़ भी रखा है। तभी मोसारो उनसे कहता है मैं एक ट्रेन हंटर हूँ, मैं 22वीं सेंचुरी का एक ट्रेन चोर हूँ जो कि अलग अलग टाइम पे जाकर यूनिक ट्रेन को चोरी करता है और अपने कलेक्शन में ऐड करता है। डोरेमोन, जियान और शिजुका उससे कहने लगते हैं हमें यहाँ से बाहर निकालो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी मोसारो डोरेमोन को उस बॉल से बाहर निकालता है और एक पिंजरे में बंद करके अपने डायमेंशन से बाहर निकालने लगता है, लेकिन वहाँ पर नोबिता होता है जो कि डोरेमोन को बाहर निकलने से बचा लेता है। वहीं पर हम सुनियो को देखते हैं जो कि मोसारो के एक रोबोट के पास खड़ा होता है। वो रोबोट जियान और शिजुका के बॉल के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक पैदा करने वाला होता है, लेकिन तभी सुनियो उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उस रोबोट को पता चल जाता है, इसलिए वो सुनियो का पीछा करने लगता है। वो रोबोट सुनियो को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर डोरेमोन और नोबिता आकर गिर जाते हैं। डोरेमोन और सुनियो उस रोबोट को पकड़े होते हैं और नोबिता, जियान और शिजुका को उस बॉल से बाहर निकालता है, लेकिन तभी वो रोबोट डोरेमोन से छूटकर जियान के ऊपर बबल गन से फायर करने लगता है, लेकिन क्योंकि जियान ने वॉरियर का सूट पहना था इसलिए उसके ऊपर बबल गन का कोई भी असर नहीं होता है। फिर डोरेमोन वहाँ पर आकर नोबिता के ट्रेन को वापस से जोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मोसारो उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर वो नोबिता के ट्रेन को पकड़कर फिर से ऊपर करने लगता है। डोरेमोन भी अपने ट्रेन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। वहीं पर हम नोबिता और शिजुका को देखते हैं। शिजुका नीचे गिरने वाली होती है और नोबिता उसका हाथ पकड़े होता है, लेकिन नोबिता ज्यादा देर तक शिजुका का हाथ नहीं पकड़ पाता है और वो शिजुका का हाथ छोड़ देता है, जिससे कि शिजुका नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी मोसारो का रोबोट आकर शिजुका को बचा लेता है। ये देखकर मोसारो को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उसका रोबोट उसके दुश्मन का मदद क्यों कर रहा है। तभी हम देखते हैं डोरेमोन मोसारो का एक रेयर ट्रेन उठा लेता है और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर मोसारो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन उसी टाइम मोसारो का वही रोबोट डोरेमोन से मोसारो का रिमोट छीन कर वापस जाने लगता है, लेकिन वो रोबोट जाकर एक खम्भे से टकरा जाता है और उसके हाथ से वो रिमोट छूट जाता है और वो सीधे जाकर पानी के अंदर गिरता है, जिससे कि मोसारो का सारा सिस्टम खराब हो जाता है और मोसारो का सिस्टम सारे ट्रेन को पानी में फेंकने लगता है। ये देखकर मोसारो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी मोसारो का सबसे ज्यादा रेयर ट्रेन जिसको भी उसका सिस्टम पानी में फेंकने वाला होता है वो देखकर मोसारो तुरंत ही भागते हुए उस ट्रेन के पास जाता है और उसे नीचे गिरने से बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो भी ट्रेन के साथ पानी में गिर जाता है। और वहीं पर नोबिता अपना ट्रेन लेकर आ जाता है और डोरेमोन से कहता है जल्दी से सबको ट्रेन के अंदर बुला लो, हम लोग बाहर जा रहे हैं। और फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन मोसारो उनका पीछा नहीं छोड़ता है और वो यहाँ पर भी आ जाता है। जियान मोसारो के पास जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे पता होता
होता है, मोसारो जब उसके ऊपर गन फायर करेगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसने वॉरियर का ड्रेस पहना हुआ है। लेकिन तभी जियान के ऊपर से वो ड्रेस हट जाता है और मोसारो उसके ऊपर फायर करके उसे एक बॉल में कैद करके वहाँ से उड़ा देता है। फिर मोसारो सुनियो को भी उस बॉल में कैद कर लेता है। डोरेमोन मोसारो से फाइट करने लगता है लेकिन वो उससे हारने लगता है और ये देखकर नोबिता तुरंत ही ट्रेन का सिस्टम चेंज कर देता है और डोरेमोन के पास भी मोसारो का गन आ जाता है। लेकिन मोसारो के हाथ में एक बॉम्ब होता है जो कि गलती से उसके हाथ से छूट जाता है और जैसे ही वो बॉम्ब नीचे गिरता है नोबिता का पूरा ट्रेन ब्लास्ट हो जाता है और अब सिर्फ नोबिता का टेबल ही बच जाता है। नोबिता और वो कंडक्टर हवा में उड़ने लगते हैं। तभी नोबिता सिक्योरिटी बटन को ऑन कर देता है जिससे कि वो बच जाता है। वहीं पर हम देखते हैं मोसारो डोरेमोन, जियान, सुनियो और शिजुका को पकड़ लेता है। लेकिन तभी डोरेमोन का राकून ड्रेस गायब हो जाता है और डोरेमोन अपने पॉकेट से एयर कैनन निकाल कर मोसारो के ऊपर फायर करता है। मोसारो डोरेमोन के गैजेट से बचने के लिए भागने लगता है। तभी हम देखते हैं डोरेमी भी टाइम पेट्रोल को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और टाइम पेट्रोल मोसारो और उसके रोबोट्स को पकड़ लेती है और फिर नोबिता और बाकी सब अपने ट्रेन को लेकर समुद्र के किनारे आ जाते हैं और डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। और डोरेमोन की ये शॉर्ट मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये मूवी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।